एवरीवन, मैं हूं मयंका। स्वागत है आपका मेरे चैनल टॉक विथ यू में। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आप सब तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो भाई, बिग बॉस के घर में घर के कलेश चालू हो चुके हैं खाने के मुद्दे को लेके कि किसके पोर्शन में कितना खाना जाएगा, किसको कितना खाना मिलेगा। अगर तुम वेजिटेरियन और मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ तो मुझे कितना मिलना चाहिए और मेरे हिस्से में क्या क्या चीजें आनी चाहिए। तो ये सारे मुद्दे हो चुके हैं फाइनली शुरू। यहाँ पे झगड़ा सबसे पहले शुरू होता है रणवीर शौरी और लव कटारिया का। तो लव कटारिया ने रणवीर शौरी से जिस तरीके से बात करते हैं, मतलब उनका तरीका है शायद ऐसे बात करने का। अभी तो सब कुछ ठीक ठाक ही लग रहा है, फन वे में चल रही है सारी चीजें। जब टास्क आएंगे और चीजें आगे जाएंगी तब मुझे लग रहा है झगड़े शुरू में भी लव कटारिया भी ठीक ही लग रहा है। तो यहाँ पे लव कटारिया जाते हैं रणवीर शौरी के जहाँ पे बैठे होते हैं सोफे पे, वहां पे पैर रख के बोलते हैं कि कितना क्या खाने का, कैसे क्या होगा, भाई मेरी सुन लो। तो यहाँ पे रणवीर को ये चीज पसंद नहीं आती, उनको लगता है उनकी डिसरिस्पेक्ट हुई। वो एज में भी बड़े हैं उनके, जो कि मुझे भी लग रहा था कि ऐसे नहीं होनी चाहिए। लेकिन एक चीज रणवीर की पता चली है कि रणवीर ने सुबह कुछ ऐसे किया है, कृतिका को गाली दी है, अरमान मलिक की वाइफ को गाली दी है और इस पे भी झगड़ा हुआ था। ये चीज मैं पता लगाऊंगी और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी। ये झगड़ा हो रहा था, वहां पे खड़े थे साई केतन राव। साई केतन राव इमली के सीजन 3 के एक्टर हैं। वो देख रहे थे, उनको लग रहा था यार मैं अपनी बात रखने की कोशिश कर रहा हूँ पर यहाँ पे मुझे फुटेज नहीं मिलने वाली है। वहां पे वो ट्राई करते हैं अपनी बात रखने का, पर वहां टाइम उनको नहीं मिला। फिर वो जाते हैं चंद्रिका दीक्षित के बगल में, वहां पे अपनी बात रखते हैं। फिर उसके बाद उनको नहीं लगता है, फिर वो वॉशरूम में जाते हैं। वॉशरूम से उनकी बात होती है शना से, सना मकबूल से। तो वहां पे सना मेकअप कर रही होती है, वहां पे उन दोनों की बातें शुरू होती हैं। फिर उसके बाद में सना ने कुछ खाने को लेके बोला। तो भाई, इस बात पे साई केतन राव ने, जबकि ऐसा कुछ भी इतनी बड़ी बात नहीं थी, भाई उस बंदे ने बिल्कुल मतलब चढ़ गया, सना के ऊपर चढ़ गया। तुमने ऐसे कैसे बोला, तुमने ऐसे कैसे बोला, जबकि वो लड़की कह रही है कि मैंने नहीं बोला। बात ये थी, बोला क्या था, उसने बोला कि खाने में किसको क्या मिलना चाहिए। तो उसने बोला कि थोड़ा-थोड़ा पोर्शन सबको मिलना चाहिए, ऐसी कोई बात हो रही थी। अब 2 अंडे, साई केतन राव को लगा कि सना मकबूल ने बोला है कि खाने में अगर तुम वेजिटेरियन हो तो तुम्हें सिर्फ 2 अंडे मिलने चाहिए, जबकि सना कह रही है मैंने ऐसा नहीं बोला है। तो ये सारी बातें थी, इन बातों पे हुआ झगड़ा। और वहां पे सना बहुत कूल नजर आ रही थी, वो मजे ले रही थी साई केतन के। और साई केतन जबरदस्ती उसको उल्टा सीधा बोले जा रहे थे, बिल्कुल फुटेज लेने की कोशिश कर रहे थे। तो वहां पे जबरदस्ती उसके ऊपर चढ़े जा रहे थे, वो बोलती जा रही थी और मतलब वो मजाक कर रही थी, मस्ती कर रही थी। शायद वहां पे चीजें, झगड़ा जो था वो खत्म हो सकता था, लेकिन साई केतन राव को मौका मिला था अपने आप को दिखाने का, तो वो पीछे कैसे हटते। वहां पे शिवानी आती है रोकने के लिए, तो शिवानी को भी वो झड़प देते हैं कि यार तुम चुप रहो, तुम्हें नहीं पता है। तो ये सारी चीजें हो चुकी हैं और फाइनली बिग बॉस के घर में लोगों को अभी से मजा आना शुरू हो चुका है। और पहली बात मैं बताऊं कि चंद्रिका दीक्षित वड़ा पाव गर्ल, जो कि वड़ा पाव बेचती थी, वो ऐसी नजर ही नहीं आए उनको। मतलब उनको देख के लग ही नहीं रहा लोगों को कि ये रेडी लगाती होंगी। वो ऐसे ही लग रही थी जैसे वो कोई सेलिब्रिटी आई हो। तो आपका क्या कहना है इस बारे में, जरूर बताइएगा।